वेलकम बैक टू शो। कल हमने क्लाइमेट चेंज की बात की थी और आज नया साल है, मौसम के हवाले से बात करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्द मौसम ने शिद्दत इख्तियार कर ली है, जबकि महकमा मौसमियात ने अगर बर्फबारी की बात की जाए, बर्फबारी और बारिश की पेशगोई की है और बालाई इलाकों में बर्फबारी की वजह से सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा देखने को मिलेगा। आपको पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध की शिद्दत ने शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया, जबकि बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा अगर इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की बात की जाए तो मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने की पेशगोई की जा रही है, जबकि शमाली बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी अभी तक के जो हालात हैं उनके मुताबिक मौसम के जो अंगड़ाई हैं वो अभी बदल रहा है और रात के औकात में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। एग्जैक्टली और हसनैन, जिस तरह से आपने ये पूरी सूरत हाल से हमें आगाह तो कर दिया और देखने वालों को भी आगाह कर दिया, लेकिन अब हम जान लेते हैं चीफ मेट सरदार सरफराज से ही, क्योंकि वो हमारे साथ 2024 में मौजूद थे और उन्होंने हमें कहा था कि आपको 2025 में बारिशें देखने को मिल। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुबह की सोच। 2025 शुरू हो गया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको नया साल। ये बताएं कि बारिशों के हवाले से क्या पेश गोई है। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, वही जो बात हो रही थी पहले कि वेस्टर्ली वेव इस साल इत्तेफाक से पूरे सीज़न को अगर एज ए होल आप लें तो कम बारिशें हैं जो इनिशियल प्रेडिक्शन थी इसी पूरे सीज़न की, यानी दिसंबर से लेके फरवरी तक, या उसमें मार्च भी हम शामिल कर सकते हैं। तो ओवरऑल तो कम बारिशें हैं, लेकिन ये एक अच्छा स्पेल आ रहा है। इसमें काफ़ी यानी अक्टूबर के बाद समझ लें पिछले 3 महीनों में कोई ऐसी खास खातिर ख्वाह बारिश और अच्छा स्पेल बारिश का नहीं हुआ था। इक्का दुक्का जगहों पे कहीं लाइट रेन ही हुई थी। तो अब ये कि कुछ एरियाज़ में, बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ में, शुमाली बलूचिस्तान खासकर, और फिर केपी के बेशतर इलाके, और फिर गिलगित बल्तिस्तान और खित्ता कोटफार, इस्लामाबाद से ऊपर नॉर्थ एरियाज़, और फिर कश्मीर, इन तमाम एरियाज़ में अच्छी बारिश भी मुतवक्के है। आज शाम या रात से बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ में हल्की फुल्की बारिश शुरू हो जाएगी, कोयटा वैली, फिर साथ में चमन, ज़ियारत, जोब, उन इलाकों में भी, और ज़ियारत साइड पे बर्फ़बारी भी मुतवक्के है। और यही वेव जब आगे चलेगी तो उधर नॉर्थ साइड पे तो फिर पूरा जो एक्सफाटा रीजन है उसमें अच्छी तेज़ बारिशें और बर्फ़बारी, हैवी स्नोफॉल मुतवक्के है, जो आपका मालाकंड वीएन में, स्वात डिस्ट्रिक्ट में, मालक जब्बा चतरा साइड पे अच्छी बर्फबारी और बारिश, और इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू साइड पे और हंजा और दूसरी जो गिलगित और तमाम एरियाज हैं सभी जगह अच्छी बारिश भी मुतवक्के और हैवी स्नोफॉल। और फिर नीचे आए आप तो इसमें मरी और गलियात के इलाकों में भी अच्छी बर्फबारी मुतवक्के है और बारिश भी अच्छी खासी उस एरिया में है। कहीं पर 2 से लेके 5 तक, कहीं पर 2 जनवरी से लेके 6 तक। बलूचिस्तान में तो आज रात से कुछ शुरू होने का इम्कान है। तो ये वेव पूरी एक है 4-5 दिन की समझ लें, और साउथ में उसका इतना बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, यानी सिंध में कोई ख़ास बारिश नहीं है, जनूबी पंजाब में कोई ख़ास नहीं है, और इसी तरह से बलूचिस्तान के जनूबी अजला जो हैं उनमें भी, या जो मशरकी अजला हैं वहाँ पर भी मौसम ज़्यादातर तो खुश्क ही रहेगा। लेकिन कुछ इलाकों में जैसे मैंने जिक्र किया कि उनमें अच्छी बारिश और बर्फबारी पहाड़ों पर मुतवक्की है। और ज़ाहिर है कि जब ये वेव निकलेगी 6 जनवरी से तो फिर सर्दी की शिद्दत में और इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी। अच्छा सरदार साहब, क्योंकि नया साल है, लोग प्लान भी कर रहे हैं, तो मरी का, कागान, नारान का आपने बताया कि वहाँ पे हैवी स्नोफॉल होगी। सो क्या कोई प्रिकॉशनरी मेजर्समेंट लेनी चाहिए? क्योंकि पिछली दफ़ा हमने मरी में देखा था कि इतनी ज़्यादा मरी और गलियात में बर्फबारी हुई नहीं थी, 3-4 इंच तक हुई थी। इस दफ़ा क्या प्रेडिक्शंस हैं? जी, इस दफ़ा तो अच्छी उसमें मुतवक्के है बर्फबारी और हैवी स्नोफॉल। आपको पता है कि जब पहाड़ों पर होती है तो फिर रास्ते वास्ते भी बाज़ औक़ात ब्लॉक हो जाते हैं, ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। जैसे अनफॉर्चुनेटली चंद साल पहले मरी में, और जो जनवरी के शुरू के दिन जो दिन ही थे, मेरे ख्याल में 5, 6, 7, 8 जनवरी, ये जो दिन थे, इन्हीं दिनों में एक वाक़या हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, काफ़ी अमवात हो गई थी, सियाह फंस गए थे। तो इसलिए फोरकास्ट और एडवाइजरी देख के, जैसे उस हमारी जो एडवाइजरी इशू हुई है उसमें मेंशन है कि टूरिस्ट जो हैं वो काशिश रहें और मोहतात रहें और जाएं सही, लेकिन मतलब जो भी जिम्मेदारान हैं उनको एक तरह से ना वहाँ पर प्लानिंग अच्छी करनी चाहिए, प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, ताकि कोई अनटूवर्ड सिचुएशन क्रिएट ना हो। अच्छा सरफराज साहब, ये भी बताएं, जिस तरह से इससे पहले आप बता रहे थे कि ओवरऑल अगर हम देखें तो 2025 में भी बारिशें उस तरह से नहीं है, कम है, तो ये मगरबी हवाओं का सिलसिला कब से शुरू होगा, कब दाखिल होगा मुल्क में?
देखिए ये पहली अच्छी वेव है जो अभी आज रात से बलूचिस्तान के कुछ एरियाज में उसके असरात आना शुरू हो जाएंगे बारिश की सूरत में। तो अब आगे ओवरऑल तो मैंने आपको बताया है कि इस पूरे विंटर सीजन में बारिशें मामूल से खासी कम है, और जाहिर है बारिशें कम है तो बर्फबारी भी बारिशों के साथ ही बर्फबारी भी होती है, तो वो उसकी भी तवक्को कम ही की जा सकती है। लेकिन ये अच्छी वेव है। अब देखिए इसमें एक आध स्पेल या एक वेव और जनवरी में आ सकती है, इम्कान है इस बात का। अब डिपेंड करता है कि वो जो है ना निचले लैटिट्यूड्स पे यानी पाकिस्तान तक उसके असरात पहुंचते हैं कि नहीं। वैसे तो वेस्टर्ली वेव आती रहती हैं, गुजरती हैं, लेकिन ज़्यादा नॉर्थ से गुजरती हैं, वस्त एशिया के ऊपर से या अफगानिस्तान के नॉर्थ से, तो फिर पाकिस्तान पे उनका इतना असर नहीं होता। ठीक, और ये जो हैवी स्नोफॉल का सिलसिला है या फिर हैवी बारिश का सिलसिला सरदार साहब, इसके बाद क्या हम देख सकते हैं कि मौसम में थोड़ी शिद्दत भी आएगी? सर्दी तो आएगी, इसके बाद तवातर से ये सिलसिला जारी रहेगा या फिर हमें एक लंबे इंतजार करना पड़ेगा जिस तरह हम पूरे 1-2 महीने से इंतजार कर रहे थे? देखिए वैसे तो क्लाइमेटिकली ना दिसंबर में बहुत कम एक तरह से होती है, उसकी कंट्रीब्यूशन कम है, या दिसंबर में कम वेव्स आती हैं, उसके मुकाबले में जनवरी में ज़्यादा आती हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं जनवरी फिर फरवरी फिर मार्च, तो मार्च जो है हमारा तीसरा एक तरह से वेटेस्ट मंथ होता है जुलाई और अगस्त के बाद। जुलाई अगस्त में तो मानसून की बारिशें होती हैं और तीसरा वेटेस्ट मंथ मार्च होता है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब जितना लॉन्ग ड्राई स्पेल चला है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, उतना लॉन्ग मतलब उतना ड्राई नहीं होगा। अब उसमें कुछ ना कुछ वेव एक तरह से जैसे जनवरी में एटलीस्ट 2 वेव्स मतवक्की हैं, एक तो ये हो जाएगी और एक हो सकता है आगे अगले कोई 10-15 दिन तक तो कोई इमीडिएटली मतलब दूसरी वेव आती हुई नहीं दिखाई देती, लेकिन उसके बाद जनवरी के तीसरे हफ्ते में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ ना कुछ। अच्छा सरफराज साहब ये बताएं, वैसे तो अभी ये खुश सर्दी है, इससे हम देख रहे हैं कि शहरी लोग जो है वो मुतासर हो रहे हैं, नज़ला जुकाम खांसी ये बीमारियां भी बढ़ रही हैं। इसके अलावा कौन सी जो है वो बीमारियां बढ़ सकती हैं खुश्क सर्दी की वजह से, और क्या ये हमारी फसलों को भी इफेक्ट कर सकती है, बारिशें ना होना, कम बारिशें होना? डेफिनेटली जी, आपकी जितनी रबी की क्रॉप्स हैं वो उस पर, और ख़ासकर जो बारानी इलाके होते हैं वो तो खासे डिपेंडेंट होते हैं इस पर ही, टाइमली रेनफॉल और उसके साथ साथ स्नोफॉल। और सर्दी भी अगर बहुत ज़्यादा पड़ जाए, जैसे कुछ इलाकों में फ्रीजिंग टेम्परेचर से नीचे रहे टेम्परेचर, जैसे गिलगित बल्तिस्तान में मुसलसल पिछले आपने देखा कोई 3 हफ्ते हो गए तकरीबन माइनस में चल रहे टेम्परेचर, -8 से लेके -10-12 तक इतने गिरे हैं। तो डेफिनेटली जो मकामी फसलें होती हैं, लोकल क्रॉप्स होती हैं, उन पे असर पड़ता है ज़्यादा सर्दी का भी और दूसरी तरफ बारिशों का ना होने का भी। उससे फिर आपकी रबी की क्रॉप्स सारी मुतासर होती है। गंदम की फसल को तो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है उसके लिए टाइमली बारिश हो जाए, और पहाड़ी इलाकों पर जाहिर है कि बारिश ही पे डिपेंडेंट होती है सारी उसकी ग्रोथ। अच्छा सरदार साहब, क्योंकि हम एक ऐसे खिते में रहते हैं जहाँ पे कभी स्मोक आ जाती है, कभी सैलाबी सूरत हाल होती है, और जब बारिशें और बर्फबारी होगी तो धुंध के मसाइल भी पैदा होंगे, फॉग के मसाइल भी पैदा होंगे। सो इस दफ़ा भी इस तरह के मसाइल हमें देखने को मिलेंगे? देखिए धुंध तो ऑलरेडी चल रही है, अभी आपने देखा, लेकिन ये कि अच्छी बात यह है कि जो स्मोक वाला था वो नवंबर के एंड तक बहुत सीवियर फिनोमेना था, तो उसमें कमी आ गई। लेकिन धुंध आपको पता है कि रात गए यानी आधी रात के बाद तकरीबन शुरू हो जाती है और फिर सुबह 10-11 बजे तक ये रहती है। ये तो सर्दियों का कॉमन फिनोमेना है। अभी ये जो अगले 3-4 दिन होंगे उसमें उसकी शिद्दत में कमी आ जाएगी, क्योंकि जिन इलाकों में बारिश नहीं होगी तो भी जब ज़ाहिर है सर्दी की शिद्दत थोड़ी सी कम होगी और उसमें क्लाउडीनेस कम अज़ कम कहीं ना कहीं हो जाएगी, तो उस धुंध की शिद्दत में कमी होगी। लेकिन ये वेव गुजर जाएगी जब 6 या 7 जनवरी के बाद, फिर धुंध की शिद्दत में दोबारा इजाफा हो सकता है, क्योंकि इस वेव के गुजरने से बारिश और बर्फबारी बरसाने के बाद भी मॉइस्चर कुछ ना कुछ एटमॉस्फेयर में ज़्यादा उसमें क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, तो जाहिर है जब रात में टेम्परेचर डाउन होते हैं तो वो फिर धुंध की शक्ल इख्तियार करते हैं, जो भी नमी होती है वो। अच्छा सरदार साहब, आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, कल भी हमने इस हवाले से जिक्र भी किया था, तो क्या ये जो सर्दी का सीजन है ये हमें एक बार फिर एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा? पिछली दफा भी हमने देखा था कि सर्दी जाके ऑलमोस्ट मई में खत्म हुई थी। जी असल में क्लाइमेट चेंज की वजह से ना आप के जो सेट वेदर पैटर्न्स होते थे ना वो एक तरह से शिफ्ट भी हो जाते हैं कुछ जगहों के लिए, कम अज़ कम सब जगहों के लिए अगर नहीं हो तो कुछ जगहों के लिए ऐसा उनका बिहेवियर होता है।
तो कुछ कह नहीं सकते। वैसे तो आपको पता है कि सर्दी रवायती तौर पर फरवरी के एंड तक रहती है, मार्च में फिर एक्सट्रीम जो नॉर्थ के हमारे इलाके हैं उनको छोड़कर बाकी जगहों पर तो मार्च में स्प्रिंग शुरू हो जाता है। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर जैसे पिछले साल हुआ था कि जनवरी तक वेदर खुश्क रहा था, 28 जनवरी को पहला अच्छा स्पेल बारिश का हुआ था और उसके बाद फिर फरवरी खासा वेटेस्ट गया था, फिर मार्च और फिर अप्रैल भी। तो इस वजह से सर्दी का दौरानिया बढ़ गया था क्योंकि मुसलसल बारिशें हो रही थी। लेकिन इस साल पिछले साल के मुकाबले में अभी तक की प्रिडिक्शन यही है कि बारिशें कम है। यानी जो पिछले साल तो ये था कि फर्स्ट हाफ ऑफ द विंटर जो था वो ड्राई गया था, लेकिन लेटर हाफ ऑफ द विंटर जो है वो खासा वेट किया था, तो इस वजह से सर्दी का दौरानिया बढ़ गया था। अब ये डिपेंड करता है कि फरवरी और मार्च किस तरह से रहते हैं। चलें, थैंक यू सो मच। सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे ओवरऑल अगर बात की जाए तो उस तरह से जो बारिशें हैं वो कम हैं, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि शायद हालात बेहतर हो जाए और जो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं इससे भी थोड़ा सा छुटकारा मिल जाए।